कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। एंड हम चैप्टर 15 में हैं। हमने श्लोक 3 किया है, हम श्लोक 4 करेंगे। और चैप्टर 15 इतना इम्पोर्टेंट है ना, मैं बोलता हूँ ना, ऐसा है ना चैप्टर 15 जिसमें हमको ब्रीफ में परमात्मा का बोलते, परमात्मा से जो योग कैसे करें उसका हमको इसमें पूरा मार्गदर्शन मिलने वाला है। मार्गदर्शन ऐसे कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। जब एक बार ये हमको पता चल गया तो अभी हमको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इतना सिंपल है। और इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, ये थॉट प्रोसेस से भी है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ ऐसा चीज दे दिया, हमको ये मिला दे, ये मिला दे, प्लस माइनस कर दे, ऐसा नहीं है। ये थॉट प्रोसेस से हमको, हमारा थॉट प्रोसेस से हमको कार्य करना है। यानी ये पूरा इंट्रोवर्ट होने की बात है, इधर किधर भी एक्सटर्नल बाहर की बात हो ही नहीं रही है। ये हमको क्लियर होना है। अभी कल प्रवेश हम क्या करेंगे, बाहर ढूंढना चालू करेंगे, किधर है किधर है किधर है। ये ऐसा तो नहीं, ऐसा तो दिखता ही नहीं है सब क्या जो है। हमको एक वृक्ष क्यों बताया गया, क्योंकि वृक्ष अभी इधर हमारे आसपास काफी है, हमको इजी समझने के लिए, जिससे हम समझ सके और जिसको देख के हमको निरंतर वो याद आते रहे कि हमको क्या कार्य करना है। तो ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। ये हमको होगा भी, है ना। देखो हम अगर साउथ में आप कभी जाओगे तो आपको हर गली में आपको टेम्पल दिखेगा। हर गली में बड़े टेम्पल के, तो छोटे टेम्पल, एकदम छोटे छोटे, तो टेम्पल सिटी बोलते हैं। अभी तो क्या है, उधर भी तोड़ रहे सब टेम्पल को। और तो हर गली में मैं गया हूँ, हर गली में ये गली में ऐसे थी, सामने टेम्पल छोटा, फिर राइट में और एक बड़ा टेम्पल। तो कभी कभी ऐसा लगता है इतना टेम्पल की जरूरत है क्या। फिर मेरे को एक बार ख्याल आया, जब बॉम्बे में बियर बोलते ना, एक लाइसेंस, लिकर लाइसेंस को ओपन कर दिया। पहले क्या था, इतने किलोमीटर में एक ही होगा वाइन शॉप या बियर। और फिर ओपन हुआ, स्कूल के आसपास नहीं होगा, हॉस्पिटल के आसपास, कुछ कंडीशंस थे। फिर उन्होंने क्या किया था, एक बियर शॉप करके ओपन किया। वाइन शॉप नहीं, बियर शॉप, वाइन बियर एंड वाइन शॉप, लिकर शॉप नहीं। लिकर शॉप में सब मिलता है, तो उसके रेस्ट्रिक्शन आज भी है। तो उन्होंने और एक सॉफ्ट लाइसेंस दिया जिसमें बियर रख सकते हो, वाइन रख सकते हो। वो हर जगह उसमें वो हटा दिए, जो नियम था हटा दिए। अभी क्या हो गया, हर जगह पे आपको बियर शॉप दिख रहा है, स्कूल के पास भी दिख रहा है। तो सोचो, मैं सोचा ये क्यों किया। फिर मेरे को लगा कि जिधर जा रहे दिख रहा है, तो जो दिखेगा वो बिकेगा। जो दिखता है वो बिकता है, हमेशा याद रखना। जो आप कॉन्स्टेंटली जिस चीज को आप देखते हो वो आप उसके पीछे पड़ते हो, ये नियम है ये। तो इसलिए तभी पर हर जगह टेम्पल की जो दिखेगा आपको, भक्ति में आप इन्वॉल्व होगे, हर जगह आपको दिखना चाहिए। है ना। हर जगह ऐसा दिखा तो गणेश जी का मूर्ति, तो आपको लगेगा अरे विघ्न हरता, ये हमारे विघ्न, आज मेरा विघ्न हर। उधर देखा बजरंग बली, अरे मुझे शक्ति प्रदान करो। उधर देख लक्ष्मी माता, मुझे प्रॉस्पेरिटी प्रदान करो। उधर देखे काली माता, मुझे शक्ति और भक्ति प्रदान करो। उधर देखे सरस्वती, मुझे ज्ञान प्रदान करो। हर जगह कुछ ना, कृष्ण, अरे मुझे परिशुद्ध प्रेम प्रदान करो। है ना। उधर शिवलिंग, मुझे शिव की शक्ति हो, मुझे ना ब्रह्मांड की शक्ति का मैं ज्ञान समझ सकूं, आपसे कनेक्ट हो सकूं। परम पद पादों का शंकर भगवान, मुझे तांडव का, त्याग का ये हो सके। है ना। इधर सब जगह तांडव, तांडव में भी मैं त्याग, उस शांत को, शांति को, उस, है ना, उस शांत को, सबको त्याग के मैं शांत स्थिति में जा सकूं। शंकर जी का वो बहुत बड़ा पावर है। योग, योग को बोलते हैं, योग की जो स्थिति, आदि योगी है ना, तो वो आदि योगी से हम बन सके। तो ऐसा हम सबको देखे कुछ ना कुछ सीखिए, हम कंटिन्यूस देखे तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूस वही चलते रहेगा। तो उसका मकसद ही यही है। तो उसीलिए कल्प वृक्ष का क्यों लिया गया एग्जाम्पल, और वो भी बैनियन ट्री क्यों लिया गया, तो बैनियन ट्री रिजेंबल करता है उस चीज को, हमारे अटैचमेंट को, जो हमें भौतिक, तो उसके जो डालियां निकलते हैं रूट बन जाते हैं, और फिर जमीन में एक एक जगह फंसते रहते हैं। तो इसका मतलब बैनियन ट्री गलत है, ऐसा नहीं है। बैनियन ट्री बहुत पावरफुल ट्री है। उससे 24 आवर्स हमको, इसलिए उसको काटना भी इंडियन कल्चर में, हमारे इसमें सनातन धर्म में उसको वंचित है, उसको काटना नहीं चाहिए। है ना। इसमें बोल रहे उसके रूट्स काटो, तो उनके बैनियन ट्री नहीं है, कल्प कल्प ट्री है, कल्प वृक्ष है। इसको बैनियन ट्री से उसको ये बताया गया कि इसके उसके ये जाते तो हम भौतिक में फंसते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बैनियन ट्री गलत है, ये कल्प वृक्ष की बात हो रही है, जो हमको कल्प कल्प हम इसमें फंसते रहते हैं, ये भौतिक, उससे निकलने की बात हो रही है। पर हमको ये ट्री क्यों, वृक्ष के लिए क्यों संबोधित, तो हर जगह हमको दिखता है वृक्ष। जैसे वृक्ष हम देखे, जैसे उसकी जड़ देखे जमीन में, हमको लगना चाहिए जमीन में फंसा हो,
मेरे को जमीन में नहीं फंसना है, मेरे को क्या करना है ऊपर की तरफ। वही आज हम श्लोक 4 में देखेंगे, हमको करेंगे, है ना। श्लोक 15 में हमने देखा, चैप्टर 15 में हमने देखा श्लोक 1 में क्या था कि कैसा होना चाहिए। श्लोक 2 में हमने देखा कैसा नहीं होना चाहिए, कैसा होता है नॉर्मली कलयुग में क्या चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। श्लोक 3 में हमने देखा हमको अभी हो गया तो अभी क्या करें, अभी कलयुग में है सब जड़े फंसे हुए, तो हमको क्या करना है वो श्लोक 3 में दिया। अभी श्लोक चौथा हम देखेंगे कितना अद्भुत होने वाला है। ठीक है, तो मैं श्लोक 3 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो थोड़ा सा हमको और एक फाउंडेशन मिलेगा। तो रिवाइज तो हम ऐसी इस अद्भुत श्लोक को, अद्भुत चैप्टर को हम समझ सके और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले लिए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से उनसे प्रार्थना करें कैसे अद्भुत ज्ञान को हम समझ सके, उसको जान सके, समझ सके और उसको जी सके और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े, ज्ञान स्वरूप बनकर। फिर से ऐसे आशीर्वाद मांगते हुए परमात्मा का फिर से धन्यवाद करते, हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को छोड़े, आपको विषय। ओम श्री गणेशाय। हमने देखा तो चैप्टर 15 में जैसे मैं बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमको वाकई में ये कैसे जीना है वो हमको बता रहा है, और कैसे कंटिन्यूस हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और ज्ञान ये थॉट प्रोसेस ही है, मनन चिंतन ही, और कुछ नहीं। जितना मनन चिंतन करोगे वो आप जीवन में आपके आ जाएगा। पहले जाने तो सही, फिर उसको माने तो सही, फिर उसको जी जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि हमारा जो कर्म क्षेत्र है ये आप जो जानते हो मानते हो करता है, ये सिंपल है ना। हमको पहले जानना होगा, मानना होगा, बिलीफ सिस्टम में लाना होगा, तो ऑटोमेटिक कर्म क्षेत्र। तो हम तो एक्टिविटी करते ही नहीं है ना। जो एक्टिविटी करता हो कौन करता है, कर्म क्षेत्र करता है। हम क्या करते हैं, हमारे से उद्देश्य और भाव। भाव क्या है, हम क्या भाव से कार्य करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, बस ये दो हमारा, बाकी हम कुछ करते ही नहीं, और हमारा पूरा कर्म इसी में चलता है। तो अब उसमें देखो चैप्टर 15 में श्लोक 3 क्या बोल रहा है। श्लोक 3 ये बोल रहा है कि अभी हम देख रहे, कल्प वृक्ष देख रहे कि ऊपर की तरफ एक एक अटैच एक पेड़ है, जो ब्रांच है, जो हमें दिखता नहीं है। अब हम कल्प को देखे, पर इसमें हमको पता है क्या ऊपर की तरफ है क्या। फिर नीचे बढ़ते पत्तियों, और नीचे क्या डालियां उसमें निकल रही है, जो जा रही है वो क्या हमारे डिजायर है, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। कुछ हो रहे तो इच्छाएं जो हमारी है, जो हमको किसी मोड से ऑप्टेन होती है, हमने इंद्रियों से जो दिखता है उसके पीछे हम मोहित हो जाते हैं। हमको लगता है क्या हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना लाइफ में, तो चलो करो फिर एक्सपीरियंस। तो करते तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो जमीन में वो डालियां बोल के निकलती है, और डालियां तो इस ओके ना, डालियों में क्या गलत है, पर सडनली वो रूट में परिवर्तन हो जाता है और भौतिक जमीन में फंसता है। वहां से भी न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो ये रूट है ना, वहां से हमको कुछ तो फायदा होता है, हमको कुछ अनुभव होता है, अरे अच्छा लगता है कि भाई ये तो अच्छी चीज है। जैसे हम कुछ खाने को गए तो टेस्ट लगता है ना, तो उसी तरह उसका एडिक्शन होता है कि उसको तुम वो हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है। पर वो प्राप्ति भौतिक है, वो प्राप्ति एडिक्टिव है, वो प्राप्ति तमो है, रजो है, सतो भी हो सकता है, पर वो शुद्ध सतो नहीं है। तो ये तीनों जो है, तीनों उसमें मिलेगा, तीनों मिलेगा, पर शुद्ध सतो उधर नहीं है, ये हमको समझना चाहिए, है ना। जैसे हम तो इसमें तो उसमें क्या होता है, हम उसमें फंसते, उसमें से हमको प्राप्ति हो रही है ना। और जो प्राप्ति हुई, जैसे तमो में नशे की प्राप्ति होगी, एडिक्शन की प्राप्ति होगी, रजो में फैमिली लव, दोस्ती, अच्छे फ्रेंड्स का अच्छा आपको साथ मिलेगा, फैमिली से प्यार मिलेगा, बच्चों से प्यार मिलेगा, उनका साथ मिलेगा। तो रजो में फैमिली के पीछे भागते, कम्युनिटी से रेस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम कम्युनिटी के लिए मेहनत करें, हमें जाति पाति के लोग हमको रेस्पेक्ट देंगे, तो हमको अच्छा लगेगा। जैसे अभी देखते ना कितने जो अपने कास्ट में उनका नाम रहता है, अब कितने ऐसे क्लोज कम्युनिटी रहती है, जैसे कुछ जाति रहती है जो क्लोज रहती है, एक दूसरे को मदद करते हैं, उनका हमको लगता है अच्छा हो जाए।
जब वो भी अच्छा नहीं है ना, तो वो भी रजो में है। आप वो तमो से बेटर है, पर रजो तो है ना, सतो से नीचे है। तो अभी आप सतो में आना चाहोगे, सतो में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भी निकलना पड़ेगा। एक्टिव बोलते ना, उसके लिए मेरे को ये कर गुजरना है, वो पैशनेट होना, ये करना है, वो करना है, उससे निकलना होगा। फिर आप क्या करोगे, डिटैच हो जाओगे सबसे, परिवार से। तो आपको मालूम पड़ गया, अगर मैं परमार्थी होता हूँ, अगर मैं अच्छे गुण सत् कार्य करता हूँ, तो वो सबके लिए होगा, मेरे परिवार के लिए भी, सबके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उसमें लगता हूँ। तो आप ज्ञान स्वरूप बन के जीना चालू कर दो, तो आपको फिर रेस्पेक्ट अक्रॉस द बहुत लोगों से आपको रेस्पेक्ट मिलना चालू होता है। और आपको इंटरनल सुखी भी आपके साथ सब अच्छा होना भी चालू हो जाता है, क्योंकि आप सतो में हो। सतो में आपके सब बेस्ट होगा, आपकी तरक्की होगी, सब होगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आप उसमें फंसते रहते हो, तो वो भी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सब परमात्मा मुझे दे रहे। परमात्मा नहीं दे रहे आपको, परमात्मा का ये जो लॉ सिस्टम है वो आपको दे रहा है। क्योंकि सतो में आपको सब मिलेगा जो चाहिए, और सब अच्छा मिलेगा। यानी आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा बोलते हैं ना, बेटर, अभी कोई बेटर हाफ बोलते वो भी अच्छा मिलेगा, जो वो भी भक्ति में होगा। हम देखते हैं ना, इस्कॉन में क्या था, एक कपल देखा, दोनों भक्ति में, वो भी इस्कॉन में ही, तो इजी हो जाता है ना, एकदम दोनों आ रहे हैं, अपना एंजॉय, अपना कीर्तन, अपना जप कर रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हो और जा रहे हैं। बेस्ट लगता है, सबको लगता है इसमें क्या तकलीफ है, कुछ तकलीफ नहीं। पर इसमें ही फंस गए तो इस सतों में फिर से पुनर्जन्म। और उनका जन्म भी जो हमने देखा कितना मंगल होगा, अच्छी जगह में परिवार पे जन्म होगा, तो सब अच्छा ही, उनको लगता है ये बेस्ट है। पर इसमें भी फिर चक्कर है, चक्कर काटते रहना पड़ेगा। यही तो मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री से बचने का तो तरीका हमको चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु में हम अनेक ऐसे इसमें फंसे हुए हैं। पर हमको ये योग माया से अदृश्य, हमको हमको नहीं, हमको सब नया लगता है, क्योंकि हमको सब अदृश्य, सब कुछ योग माया से अदृश्य हो गया है, सब विस्मृति हो चुका है, तो हमको कोई याद नहीं है। हम फिर जीरो से चालू कर रहे हैं, तो हमको लगता है फिर नया, मैं शरीर, मेरे को नया शरीर है, मेरा शरीर नया है, ये मेरे सब दुनिया नहीं है। फिर उसमें हम एक्सपीरियंस करने जाते हैं, तो ये चक्कर में चलते रहते हैं, है ना। तो ये चक्कर कितना खतरनाक है, तो ये भी हम इसको डिटेल में, तो इसको करना क्या पड़ेगा, तो अभी अटैचमेंट काफी जड़े नीचे गई है, और वो तो जड़े अभी भी है, तो उसको क्या करें, तो उसको हमको काटना होगा। और काटना है ने उन रिश्तों को, उन एक्टिविटी को, उन इवेंट को उन इवेंट को जड़ से खत्म करना नहीं है, हमारा उसमें जो अटैचमेंट है उसको कट करना है। वो कैसे करेगा, उसको काटना कितना पड़ेगा, डिटैचमेंट, है ना, उसको डिटैचमेंट के शस्त्र से काटना होगा। और काटना है ना, अलग थोड़ा भी ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ना पार्शियल टर्न नहीं, कंप्लीट टर्न, पूरा पूरा काट देना उसको, थोड़ा भी ऐसा तितर बितर हो जाए, कुछ भी अटैचमेंट रहे नहीं। तो ये हम ऐसा सोचते था, हमको डर लगता है, ऐसे कैसे हम अटैच हो जाए, ऐसे तो ना अटैच हो सकते, अटैचमेंट तो परिवार से चाहिए ही, है ना, हमारे परिवार से, हमारे मित्रों से अटैचमेंट ही, तो फिर दोस्ती का है। जैसा करण का था, दुर्योधन से अटैच, भीष्म पितामह का कैसा था, अपने प्रतिज्ञा से अटैच। तो अटैच अच्छा लग रहा है, पर जड़ उनकी मृत्यु उसी कारण, क्योंकि उसमें उन लोग फंसते गए, और उनका अटैचमेंट किधर था, वो अधर्म की तरफ लेके गए, और अधर्म में उनका क्या गति हुई हमको पता चला, और ये होना ही था। तो अगर नहीं तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। तो हमको भीष्म पितामह बहुत अच्छे थे, पर उनकी शक्ति, उनकी और ये जिद ने उनको अधर्म की तरफ रखा, और उनकी वजह से महाभारत हुआ, नहीं तो वो नहीं रहते तो शायद इतना बड़ा महाभारत होता ही नहीं, इतने लोग इसमें फंसते ही नहीं। उनकी शक्ति के आड़ पे सब अधर्म कर रहे थे। सोचो, अगर एक शक्तिशाली आदमी, अच्छा इंसान, अगर कोई गलत धारणा को लेके बैठ जाए, गलत ज्ञान को लेके बैठ जाए, धर्म को उल्टा समझे, तो कितना घातक हो सकता है। उसके एग्जाम्पल भीष्म पितामह, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी प्रतिज्ञा को धर्म समझ रहे थे, और ये भूल गए कि धर्म, प्रतिज्ञा, आपका कोई रिश्ता, आपका कोई प्यार, आपका कोई कोई भी हो, धर्म से बढ़कर कोई नहीं है।
धर्म तो धर्मराज धर्म को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। धर्म से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई ना प्रतिज्ञा, ना कोई रिश्ता, ना कोई वस्तु, ना कोई चीज, ना कोई स्वभाव, ना कुछ भी नहीं, ना कोई प्रेम, ना कोई कुछ भी धर्म से बढ़कर नहीं। तो ये क्लियर होना चाहिए, और परमार्थी इस चीज को समझता है। परमार्थी होना है ना परमात्मा से का, और धर्म करते, जब आप धर्म का कार्य करते हो उसमें सबका मंगल है। हमको दिखता नहीं है शुरुआती में, जब प्रैक्टिस करते आपको पता है उसमें मेरा, मेरे परिवार का, पड़ोस, मेरे जो अननोन लोग हैं उनका, अननोन लोग हैं उनका, प्रकृति का, सबका मंगल है। तभी तो धर्म से तो दुनिया चल रही है ना, सब अपने अपने धर्म में टिके रहो तो सबका मंगल है ना। तो वही ये चीज है ना, हमको नहीं पता, हमको लगता है हम विपरीत कर रहे हैं, पर हम हमारे धर्म में टिके रहे, बाकी सब बराबर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। सब इंटरवोड है एक दूसरे से, हमको दिखता नहीं है पर सब है। हम सब कड़ी है एक न एक चीज के, तो हम जो कुछ गलत कर दे तो पूरे कड़ी को डिस्टर्ब हो सकता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, वो रूट को काटना है, उसे डिटैच करना है, तो वो हमको बता देते इसमें, है ना। तो उससे क्या हो गया, हम फ्री हो जाओगे, है ना। अभी इसमें बता, इसके बाद क्या करना है, ये हमने काट दिया, तो आगे क्या, आगे क्या हमको श्लोक 4 में पता चलेगा। तो कौन श्लोक 4 डिसाइड करने वाला? क्या मैं कर? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि श्लोक 4 डिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। ततः पद्मं तत्परिमार्गतित्वं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुप्ता पुराणी। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया। देखिए कैसा ये श्लोक है, श्लोक इटसेल्फ हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ हमको बड़ा कुछ बता रहा है, कुछ एकदम अद्भुत चीज बताने वाला है, श्लोक के उच्चारण मात्र से लगता है, और वाकई में ये है भी ऐसा। तो इसको हम अभी पूरे ओपन माइंड से सुनेंगे और पूरे ध्यान से, कि हमको इसको किस तरह हम इसको जान सके और इसको मान सके। मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जैसा बताया कल्प वृक्ष हमको किधर, हम इसको किधर ऐसा एक्चुअल में देखने वाले नहीं है, जो श्लोक 3 में एक्चुअल में हमको नहीं दिखने वाले। ये क्या है, ये हमको हमको इसको ये करना, हमको देखना है किस तरह ये हमको एक सत को, सत जो सत क्या है, जो सत्य के पीछे का जो परमानेंट है, एटर्नल है, वो हमको दिखता नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करता है सूक्ष्म लेवल पे, है ना। स्थूल पे नहीं दिखेगा, पर सूक्ष्म लेवल पे यही यही कल्प वृक्ष है। हर कोई ऐसे ही अटैच है। किससे अटैच है वो हमको इसमें 4 में मालूम को किससे, और हम मानते किससे अटैच, हम अटैच किससे होते हैं, अलग चीज से, असत से हो जाता है, हमको सत से अटैच होना, तो ये हमको इसमें क्लियरली दिखेगा। तो एक किस तरह मैं बताते हुए फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो इसमें पता है तथा यानी देन, उसके पश्चात क्या करना है। अभी ये हो गया, चलो हमने डिटैच हो गया, हम काट दिया, हमारे सब रूट नीचे के रूट जो थे, है ना, जो भी रूट नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और जो डालियां नीचे की तरफ जाए थे, और एक एक जमीन में, भौतिक जमीन में रूट के ऐसा बन गए कि बड़े बड़े ब्रांचेस बन गए। तो हमने क्या किया, मेहनत से छोटे बड़े ब्रांच को हमने उखाड़ लिया, जो नहीं उखाड़ पाए उनको हमने काट दिया, सबको काट दिया, छोटे बड़े पतले मोटे सबको हमने कट कर दिया। अभी ये नीचे तो किधर भी हम कनेक्टेड, किधर भी हमें आसक्ति नहीं है, एक आसक्ति रही तो भी ये नहीं चलने वाला। टोटल जितने भी हमारे आसक्ति है सबको काट दे, तो हम क्या फ्री हो गए। अब फ्री हो गए तो हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो वो बता, उसके बाद क्या करना है, देन हमने काट दिया, तो अभी क्या, अभी क्या, फिर ऐसी स्थिति हमको ऐसा प्लेस ढूंढना है, ऐसा पदम यानी ऐसा जगह ढूंढना है जिधर जिधर जाके, है ना, हम ऐसी जगह को हमको जाने, ऐसी जिधर हमको खोजनी चाहिए, ऐसी जगह जिधर हमको जाना चाहिए, वो किधर मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ मिलेगा। अभी हम जड़ नीचे देख रहे थे, पर ये जड़ तो हमको भौतिक की तरफ लेके आ रहे, तो हमको ऐसा, हमको ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर की तरफ किधर, बड़े बड़े लोगों में नहीं जाना है, बड़े बड़े लोग यानी ऊपर की तरफ बड़े बड़े लोग भी है, स्वर्ग लोग है, ये लोग अभी अभी अगेन योग माया से हमको अदृश्य, हमको पता नहीं किधर है, पर अलग अलग लोग है, तो ह्यूमन से भी अच्छा मैनिफेस्टेशन हो सकता है, हमको नहीं पता। हमको यहाँ तक का मैनिफेस्टेशन, उसके ऊपर और भी अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन होते हैं, अलग अलग लोग है, ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक है, इंद्र लोक है, बहुत सारे लोग है।
हमको नहीं पता वहाँ का क्या मैनिफेस्टेशन, वहाँ कैसे बॉडी रहते हैं हमको नहीं पता, पर वो सब ऊपर के लोग हैं, तो वो सब भी इसी कल्प में है। क्या हमको वो सब लोक में जाना है, ये हमको निश्चित करना पड़ेगा। तो हमको ऐसी जगह देखना पड़ेगा, वही हमको बता रहे कि ऊपर की तरफ कहाँ, ऊपर की तरफ ऐसी जगह जाना है ना, उसको ढूंढना पड़ेगा। वेर यानी यास्मी है, वेर गत, वहां जाने से रिटर्न आने की जरूरत ना हो, मैंने हम रिटर्न ना आना पड़े फिर से भौतिक दुनिया में, हमको फिर से जीवन मरण के इस चक्कर में हमको नहीं फंसना है। ऐसी जगह पे हमको जाना है, ऐसा जगह हमको ढूंढना है। अभी हम समझो ब्रह्म लोक गए, स्वर्ग लोक गए, इंद्र लोक गए, जो भी लोक है, जो परम धाम नहीं है, तो किधर भी गए तो वहां हमारे पुण्य के हिसाब से हमको मिलेगा। तो हमने कुछ अच्छे कार्य किए सतों में तो उधर जाने मिलेगा, हमने कुछ बुरे कार्य तो नर्क लोक भी, नर्क भी है, अलग योनिया भी है, वहां जाना पड़ेगा। हमें नहीं पता है ना, सब योग माया से अदृश्य, हमको कुछ भी, सब योग माया से हमको कुछ भी, वे सब विस्मृति, हमको कुछ भी मालूम नहीं। तो हमको क्या भी करना है, हमको अपन गीता ज्ञान से भगवान वाचे, जैसे हमको ये पता चला कि और भी लोग हो सकते हैं, पर हमको ढूंढना है कौन सा ऐसा जगह जहां से हमको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़े। तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा, तो वो किधर होगा, टू हिम, वो सिर्फ परमात्मा के इधर ही, टू हिम सर्टनली, यानी सर्टनली, है ना, जहाँ आगे यानी यानी सर्टनली चाहे एंड, किसके पास है वो, अध्यम यानी ओरिजिनल यानी आदि, आदि पुरुषा, आदि पुरुष यानी कौन हो गया, पुरुषम यानी कौन, परमात्मा, यानी पुरुषम परमात्मा ही एकमात्र है, परम धाम एकमात्र जगह है जहां से रिटर्न आने की जरूरत नहीं, वो हमको ढूंढना पड़े, है ना। तो वो किधर है, और उधर जाके उधर उनको ढूंढ के क्या करना है, उनके शरण में जाना है, उनके शरण गति होना है, उनके शरण में टेक रेफ्यूज, यानी उनके रेफ्यूज में जाना है, उनके शरण। अभी शरण को लेके सबको कंफ्यूजन है, शरण यानी पैर के नीचे बैठ जाना। कोई कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं धर्मी लोग, उनको लगता है शरण बोलते आते यानी झुक गए, हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम सिर्फ परमात्मा के सामने झुके, जो भी वर्ड से उन्हें संबोधित करते। अरे भाई, इधर झुकने के, परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम करते, कौन आपको उधर भी झुकने बोल रहा, तो आपको झुकने बोल रहा है। शरण में जाना है ना, किसी उनके छत्रो छाया में जाना, उनके रेफ्यूज में जाना, उनके साथ जीना, उनके उनके घर में रहना, उनके आश्रय रहना। ये शब्दों के खेल में इतना हमको बेवकूफ बनाया गया है, सनातन धर्म को इतना मजाक बनाया, उसका कोई लिमिट नहीं है। अभी नमस्कार करना झुकने को लोग समझते हैं, हम झुक गए, हम शरण, हम उसके सामने वाले को राजा बोल दिया, हम फकीर बन गए, ऐसा थोड़ी ना है। रेस्पेक्ट की निशानी, हम रेस्पेक्ट करते, उसके लिए हम ये दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करके ये करते, इसमें क्या है। जापान में भी झुकने का रिवाज है, तो क्या वो क्या सबके हम झुक रहे क्या। हाँ, इंटेलेक्चुअली रिसर्च में लोग बहुत आगे है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, तो क्या उन लोग झुक रहे क्या, तो सबको रेस्पेक्ट देके बो डाउन करते, तो उसको झुकना हो गया तो क्या वो गुलामी, गुलामी में आ रहे। ये सब फालतू, ये सब बिलीफ सिस्टम पाल के क्या होने क्या वाला है। और ऐसे लोग को हम हिंदू लोग भी कितने, मैं देख रहा हूँ रेस्पेक्ट करना चालू कर यार, लोग किसके हमने झुकते नहीं है। हिंदू लोग तो हम तो कहाँ कहाँ झुकते रहते, कहाँ कहाँ सर टिकाते रहते। अरे भाई, इतना बड़ा पहले ज्ञान तो हासिल करो, सिर्फ कोई बोल दिया तो पकड़ के, तो कोई बोलते हैं ना खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो हर चीज को एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं, अज्ञान को ज्ञान समझने लग जाता है, और उसका भुर्जी बन जाता है दिमाग, और इतना गंदगी हो जाती है कि उसको ज्ञान अज्ञान में फर्क नहीं मालूम। और इतने अच्छे परिवार में, इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी उसको नर्क लोग ही नसीब हो, क्योंकि कर्म पे तो उसका अधिकार है ना, कर्म पे इंटरफेयर परमात्मा नहीं करते, ये हमको क्लियर होना चाहिए। हम अभी भी उम्मीद में रहे कि परमात्मा हमारा कर्म कर देगा, हम बहुत अच्छे इंसान है। कर्म पे नहीं हो, कर्म में क्या होता है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, कर्म यानी हमारा क्या है, भाव और उद्देश्य, बस और कुछ नहीं। भाव क्या होना चाहिए, परमार्थ, स्वार्थी हो गए तो सब खत्म हो गया, परिवार्थी होते तो भी जीरो हो गया, परोपकारती हो तो भी जीरो हो गया, तो भी तुम जीवन मृत्यु में तो आना ही पड़ेगा। तो हमको क्या होना पड़ेगा, परमार्थी होना पड़ेगा, भाव।
क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कुशंका नहीं होना चाहिए। तो इसमें बता रहे कि उधर परमात्मा की शरण में जाना है, यानी उनके रेफ्यूज में जाना है, उनके शेल्टर में जाना है, उनके आशीर्वाद, उनके छत्रछाया में रहना है, उनके साथ रहना है। तो इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए? तो वो इसमें बताया गया। तो वो बोलते उसके पास जाने से, है ना, जिससे अब उधर शरण में जाके क्या होगा, तो उससे क्या होता है, आप जो बोलते हैं ना, ऐसी जगह पहुंच गए जिधर प्रारंभ बोलते हैं ना, सृष्टि का प्रारंभ ही वहां से हुआ। जो सृष्टि का जो विस्तार हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है, वहां से हुआ है, जो सबसे पुराना है। हर चीज का प्रारंभ वही है, हर चीज की स्टार्ट पॉइंट वही है। अब इसमें था ना, हमको स्टार्ट नहीं मालूम पड़ रहा है, बेस नहीं मालूम पड़ रहा, तो बेस स्टार्ट जो भी सेंटर पॉइंट हो परमात्मा। तो ये श्लोक में इतना क्लियरली दिया गया कि हमको किधर भी भटकना इतना आसान कर दिया परमात्मा ने कि वो डिटैच हो। अभी की डिटैचमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को डिटैचमेंट हो तो कैसे हो, वो होता ही नहीं है। तो डिटैचमेंट को अगर होता नहीं है तो डिटैचमेंट का तरीका, शॉर्टकट, एकदम सरल तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप किसी से डिटैच नहीं हो सकते तो आप परमात्मा को सरेंडर हो जाइए, ऑटोमेटिक डिटैच हो जाओगे हर चीज से। तो परमात्मा को जैसे सरेंडर होगे, जैसे उनको सरेंडर हुए, उनकी जैसी प्यार और शक्ति आपको अनुभव, बाकी सब चीज बेमानी हो जाती है। पर परमात्मा को तो सरेंडर होना पड़ेगा। और परमात्मा भी हमको बोलते दिखते नहीं है, कुछ है नहीं है। अरे तो परमार्थी तो है ना कृष्ण। तो परमार्थी को आप परमार्थ नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? पर आप बोले परमार्थ साक्षात में सामने आके खड़े हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो उनका विस्तार इतना बड़ा है उनका। कोई कोई मुझे ऐसे मिलते बोलते परमार्थ तो है ना, उनका एक स्वरूप है ना, तो वही उनका स्वरूप। अरे परमात्मा का स्वरूप विस्तार, उनका विस्तार स्वरूप क्या है? सब कुछ उनका है। तो हम सब उनके अंदर है, तो वो हमको एक रूप में सामने कैसे दिखे? कुछ तो उनको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। या तो उनका अखंड बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वो भी हमारे लिए इतना माइक्रो, इतना सूक्ष्म है कि हम उसको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ। परम धाम में आपको सब क्लियर दिखेगा, हर लोग दिखेंगे, परमात्मा प्रत्यक्ष आपके सामने दिखेगी। तो वो समय में नहीं पता कैसे होने वाला, तो उसके लिए हमको परम धाम, इसलिए तो परम धाम जाना सबसे बेटर है, क्योंकि वहां से हमको सब दिखेगा। ये जितने लोग हैं ना, सब दिखने वाले, सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ योग माया कुछ है ही नहीं है। तो आपका माया वाया वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उधर स्वयं परमात्मा है ना। जिधर परमात्मा में सिर्फ की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के विस्तार में आपको हर चीज की जरूरत है उनको समझने के लिए। वो एक लॉ बना के रखे जिससे सब चलता है, उनका विस्तार सब जिधर भी है। जो आप अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है ना, उसमें हर चीज अपने अपने जगह पे। उन्होंने धर्मराज बोल के धर्म की स्थापना कैसे प्रोग्राम बनाया हुआ है, और उसके वो धर्मराज वो खुद है। तो वो प्रोग्राम परफेक्टली चल रहा है, सिस्टमैटिकली चल रहा है, कोऑर्डिनेटेडली चल रहा है ना, सिंक्रोनाइजली ऑर्केस्ट्रा के चल, सब भिन्न भिन्न है, सब अलग अलग, पर प्रॉपरली चल रहा है। तो उसको हमको समझना है कि परमात्मा क्या है। वो एक स्वरूप में कैसे आपके सामने में आ सकते हैं? सब छोड़ के आपके सामने आए तो सब खत्म हो जाएगा। उनकी शक्ति से ही सब टिकी हुई है, उनकी शक्ति कंटिन्यू लेके कण को पहुंच रही है। जितने अखंड ब्रह्मांड में जो भी विस्तार में जो एक एक कण है, वो कण तक उनकी शक्ति पहुंच रही है। कंटिन्यू जो अवेयर है, एक पल के लिए वो वो अवेयरनेस को कटने नहीं, हर एक वस्तु पे उनका अवेयरनेस है, और उनका प्रोग्राम चल रहा है, उनका धर्म चल रहा है, सब सिंक्रो, सब प्रॉपर है, सब परफेक्ट है। से हमको अधिकार दिया हमारे कर्म पे, बाकी किसी को नहीं दिया गया, एक ह्यूमन को ही दिया गया। तो हमारे से ही गड़बड़ हो रहा है। हम देख रहे हैं हमारी इस छोटे से धरती में, छोटे से प्लैनेट पे हमने कितना उधम मचाया रखा। ग्लोबल वार्मिंग, ये वो क्या क्या हो रहा है, आप सोचो कितना हमने हद कर दिया हर चीज की। क्योंकि हमें कल वृक्ष को ही उड़े भूल गए। हमको जिधर से अटैच डिटैच होना था उधर हम अटैच हो गए, और जिधर हमको अटैच होना था वहां से डिटैच हो गए। हमको पता ही नहीं किधर है, हमको लगता है यही हम मैं हूँ।
और उसी में उलझते जाते हैं। फिर उसी में एक बार आप बॉडी को खुद समझ गए तो बॉडी तो कंटिन्यू चेंज होते रहती है। वो चेंज होगी तो आपको तकलीफ होगा, आप बॉडी समझोगे तो वो होना है, निश्चित है। अगर आप बॉडी से डिटैच हो गए तो आपको बॉडी दिखेगा सबसे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा का, जिसको जो मैं राइड कर रही हूँ, तो आप राइड करने का, मैं राइड कर रही हूँ कर रहा हूँ, तो आपका राइड करने का तरीका एकदम चेंज होगा, आप एंजॉय करोगे राइड को। तो परमात्मा सबसे वंडरफुल क्रिएशन आपके पास है जिसको आप राइड कर रहे हो, और उसको चलाने का नियम है, वही धर्म है। धर्मराज का धर्म वही, क्या हम इस ह्यूमन बॉडी को किस तरह चला, तो वही आपको बताया गया है कि आपको डिटैच होकर रहना है, आपकी इधर भी आपको आसक्ति नहीं फंसानी। ये बॉडी मैंने दिया जो बेस्ट है, हर ऐश्वर्य इसमें है। अभी आपको संभाल के इसको चलाना है, क्योंकि आपको क्या ध्यान देना है, उद्देश्य और भाव, बस। और किस पे ध्यान है, बाकी हम कुछ करते ही नहीं है, तो जो करता कर्म क्षेत्र कर रहा है। अब जैसा हमारा उद्देश्य वैसा हमारा कर्म क्षेत्र बने, जैसा हमारा भाव वैसा कर्म क्षेत्र बनेगा। तो तमो रजो सतो के हिसाब से चलेगा, जैसे हमारे रहेगा। तो हमको उसमें सतो तक रहना है मिनिमम, क्योंकि सतो से शुद्ध सतो आसान है। अगर हम उसमें नहीं है तो फिर हमको, अगर रजो और तमो में है तो फिर क्या होगा आप खुद समझ लो। रजो में आप जानते हो हम ऐसे मेहनत करते रहे, कोई लिमिट नहीं उसकी। और तमो में अंधकार में भटक रहे हैं, यहाँ ठोकर लग रहा है, मार लगेगा, बीमार बीमार कुछ ना कुछ चलते रहे। तो ये श्लोक में देखो कितना अद्भुत दिया गया है। तो इसको हमको पूरी तरह इसको विश्वास करना कि जो कल्प वृक्ष जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ का जो जड़ है, वो परमात्मा से कनेक्ट करता है हमको। अगर हम उधर स्थित है, वो हमारे स्थित, वहां हम सेट हुए तो हमने एकदम परफेक्ट जगह पकड़ा। तो वहां से ब्रांच, जो ऊपर का ब्रांच है जो वृक्ष का, वो परम धाम से कनेक्ट है, तो उनको परमात्मा से कनेक्ट, तो उनको वहां से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वहां से जो न्यूट्रिशन रहेगा, जो मेल रहेगा, मेल लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हम सब में किसके लिए भी वो न्यूट्रिशन परमात्मा से आता है, तो सबसे बेस्ट वैसा न्यूट्रिशन हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो हमको ये देखना है कि कितना अद्भुत है श्लोक का, कितना अद्भुत हमको डायरेक्शन मिला है। तो इसको लेके हम चलते। तो कोई क्वेश्चन है क्या पूछे इसमें, श्लोक को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो? इस श्लोक से क्या लेसन लेना है? इस श्लोक से ये लेसन लेना है कि अभी आपने डिटैच हो गए, अभी डिटैच तो होता नहीं है। होता है क्या डिटैचमेंट? इजी है? नहीं, मुझे टाइम लगा, पर मुझे तो आ गया थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ गया, अपन टोटल डिटैच हुआ है क्या वो देखना है हमको। अगर नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, उसमें मेहनत करना अक्लमंदी है क्या? हम डिटैच कर, मैं डिटैच हो रहा हूँ, डिटैच हो रहा हूँ, डिटैच, इससे डिटैच, तो सामने वाला और करीब आएगा मेरे डिटैच होने दिख रहा है। तो हमको क्या होना पड़ेगा, परमात्मा को सरेंडर हो जाओ, ऑटोमेटिक डिटैच हो जाओगे। ऑटोमेटिक जितना परमात्मा को समर्पण, अन्य भक्ति में समर्पित रहोगे, उतना आप भौतिक से डिटैच होते रहोगे। और डिटैच होना छोड़ के जाना नहीं है, ये आप घड़ी घड़ी में बोल रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन में मत रहो। डिटैच आने से हम रह के परमार्थी होके हर कार्य करेंगे, क्योंकि हमको पता है परमार्थी होने में मेरा स्वार्थ, मेरा परिवार, परोपकार सब आगे। तो ये विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें बताएगा। तो अभी हमको क्या करना है, हमने डिटैच होकर, ये हो डिटैच करके हो गए श्लोक 3 का। उसके बाद क्या, तो उसके बाद हमको ऐसा जगह ढूंढना है। अगर हम समझो परमार्थी होके हो गए, तो हमको परमार्थी होते हमको ये तो पता चला कि परमात्मा एक मात्र है जिससे हम रिटर्न नहीं आ सकते। तो वो स्थित की तरह हमको पता है एकदम टॉप पे। तो वृक्ष का नीचे का रूट था, उसके ऊपर का रूट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस रूट की तरफ हमको गति कर। और उस सेंटर पॉइंट जो फाउंडेशन है, जो बोलते ना बेस है झाड़ का, वो बेस ऊपर की तरफ है। तुमके वो कनेक्शन है बोल के तो सब चल रहा है। अगर वो कनेक्ट को हमने, वो कनेक्शन से डिटैच हो गया तो खत्म हो गया, फिर ये मैनिफेस्टिंग चला है, तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब डिसमेंटल हो जाएगा।
तो हमको क्या करना है, हमको डिटैच के साथ साथ सरेंडर भी होना। तो हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा को सरेंडर किस तरह करते हैं, सरेंडर का एक्चुअल मतलब क्या है। हमने कोई एक चीज पकड़ के लग दिया भजन कीर्तन तो हम सरेंडर हुए, ऐसा नहीं है। सरेंडर यानी पूर्ण समर्पण, अनन्य भक्ति से। उसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभी ये कट के तो हमको क्या वैसा जगह ढूंढना है, वैसी स्थिति ढूंढनी है, वैसा प्लेस ढूंढना है जहाँ हम टोटल अनासक्त होके परमात्मा से संबंध जोड़ सके, उनसे जुड़ सके। तो वो हो गया। तो वो होने के बाद हमको इधर बताया कि क्या होता है, उधर होने का फिर मतलब क्या है। तो अब उधर वो जगह में जाकर परम धाम से हम कनेक्ट हो तो कौन है वो आदि पुरुष, वही है ना। आदि पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम, वो परमात्मा ही है, क्योंकि सब उनके आदि हैं। अगर उधर कनेक्ट होगा तो सबसे पुरातन कौन है, वही है। सब इनसे कुछ भी चीज एग्जिस्ट करता है शुरुआत उनसे ही हो रहा है ना। तो ऐसे जगह जैसे शक्ति से कनेक्ट होना है, तो सबसे मास्टर क्रिएटर वो है। तो हमारा विन विन है। ठीक है, कुछ जवाब मिला दुरेश? हाँ धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन किसी को है? नहीं है तो कौन कीर्तन कौन करेगा आज? मैं ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आज का कीर्तन करें। 2 मिनट में आई। हाँ थोड़ी कहती थी ना, जय श्री कृष्ण। मीठी मीठी मेरे तावरे की मुरली बाजे, मुझे तो प्यारे बन के बाजे। होत सामती दीवानी राधा रानी नाते, होत सामती दीवानी राधा रानी नाते। मीठी मीठी मेरे तावरे की मुरली बाजे, मुझे तो प्यारी बनके बाजे। होतर सामती दीवानी राधा रानी नाते, होतर सामती दीवानी राधा रानी नाते। तो नहीं हो मेरो बांसुरी बजाए, तो नहीं हो मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे दे तो रात रतावे, यमुना किनारे दे तो रात रतावे। पतली राधे जीती मैया, पतली राधे जीती मैया दे तो झूमर गारे, ओ दे तो झूमर गारे। होतर तामती दीवानी राधा रानी नाते, होतर तामती दीवानी राधा रानी नाते। मीठी मीठी मेरे तावरे की बनी बाजे, ओ प्यारी बनती बाजे। होतर सामती दीवानी राधा रानी नाते, होतर सामती दीवानी राधा रानी नाते। पतली रात थम थम बाधे दे थोड़ा देते पैदनिया, थम थम बाधे दे थोड़ा देते पैदनिया। ना तेरे तनैयो मेरो छोड़ते मुररिया, ना तेरे तनैयो मेरो छोड़ते मुररिया। नाचे तन में मेरो नावे, दे तो ताजे ताजे, मुझे तो ताजे ताजे। होतर सामती दीवानी राधा रानी नाते, होतर सामती दीवानी जय सोना
शर्माते, मीठी मीठी मेरे तावरे की मुरली बाजे, ओ प्यारी बनती बाजे, ओ तरता मुझे दीवानी राधा रानी नाते, ओ तरता मुझे दीवानी राधा रानी नाते, प्यारो प्यारो राधे दे तो राधे श्याम की डोरी, प्यारो प्यारो राधे दे तो राधे श्याम की डोरी, सामने जाने दे तो डाले जाओगे, सामने जाने दे तो डाले जाओगे, मीठी मीठी मेरे तावरे की मुरली बाजे, ओ प्यारी बनती बाजे, ओ तरचा मती दीवानी राधा रानी नाते, ओ तरचा मती दीवानी राधा रानी नाते, ओ तरचा मती दीवानी राधा रानी नाते। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने किया, धन्यवाद कोमल का। अभी महामंत्र भी आप ही करोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामंत्र भी कोमल करें। हरे तीर्थना, हरे तीर्थना, तीर्थना तीर्थना, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे तीर्थना, हरे तीर्थना, तीर्थना तीर्थना, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे तीर्थना, हरे तीर्थना, तीर्थना तीर्थना, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे तीर्थना, हरे तीर्थना, तीर्थना तीर्थना, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे तीर्थना, हरे तीर्थना, तीर्थना तीर्थना, हरे हरे, हरे तीर्थना। बहुत अच्छे, धन्यवाद कोमल ऐसे महामंत्र के लिए। अभी इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक क्या जो अद्भुत होने आ रहा है। प्लीज सबका निमंत्रित है। धन्यवाद सबका, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। हाँ, राधे राधे राधे।